लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टैंग शी और ली वुज़े का सामना वापस से उस वाइट हेयर जेड से होता है। सब उसी कोल्ड कॉफिन के पीछे पड़े थे। जेड की स्किल यूनिक थी, सभी उसके सामने कमजोर थे। तभी एक बच्चा उस पर भारी पड़ रहा था। ये देख करके खुद जेड भी हैरान था। तो दोस्तों देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन में कि वो बच्चा कौन है, आखिर जेड उसके सामने क्यों खुद को कमजोर महसूस करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। जेड इजीली ले वुजई और टैंक के साथ में एक हाथ के साथ में फाइट कर रहा होता है, वो भी इजीली। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे मास्टर की रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं तुमको नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुम रास्ते से नहीं हटे तो मुझे ब्लेम ना करना। टैंक वुशेंग से पूछता है कि क्या वो दोनों मिलकर के उसका सामना कर सकते हैं। तभी वहां पर एक बच्चा आ जाता है और जेड पर कंटिन्यू हमला करता जाता है। उसकी स्किल को देख करके जेड उसे बोलता है इस टेक्निक को सैकड़ों सालों से कोई भी यूज नहीं किया है, तुम भला कैसे कर सकते हो, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे। बच्चा बोलता है अनपैरेलल्ड। और अनपैरेलल्ड सिटीज से जेड उसे पूछता है तुम चाहते क्या हो, और वापस से वो उन पर हमला कर देता है, पर जेड भाग जाता है। वुशेंग अपने बंदे उसके पीछे भेजता है। वापस से हमें यूजी और मिंग हो को दिखाया जाता है। यूजी उसे बोलती है हम सालों से साथ में हैं, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करूंगी, लेकिन मुझे फर्स्ट प्रॉमिस करो कि तुम खुद को कोई भी नुकसान नहीं होने दोगे। मिंग उसे गले से लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ ली वुजे को दिखाया जाता है जिस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। वो उनसे फाइट करने के लिए एक ऐसी टेक्निक का यूज करता है जिसमें उसे भी नुकसान होने लगता है। तभी वो उसे कमजोर देख करके वो बदमाश उसके पास में वापस से हमला करने आते हैं, लेकिन तभी टंग ली आन वहां आकर के उनसे फाइट कर ली वुजे को बचा लेता है। अब वो बदमाशों का बॉस बोलता है ये फेरी बर्निंग है, ये टेक्निक अमेजिंग है, कहा जाए तो ये टेम्परेरी ऑफ गॉड है, लेकिन तुम इसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। ली वुजे का बोलना उसे अच्छा नहीं लगता और वो कुछ क्रिएट करता है जिसमें वो खुद भी नजर नहीं आता। ये देख करके ली वुजे का सर चकरा जाता है। टैंग उसे बताता है ये इविल टेक्निक है, इसमें आने पर सब ऐसा लगेगा मानो तुम ड्रीम लैंड में हो और सब इल्यूजन है, बी केयरफुल। लेकिन टैंग की बातें उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती और तभी कुछ कंका लेव उसे पर हमला कर देती है, पर वो उसे नजर नहीं आती। इस बार भी टैंग एक बार फिर से उसकी जान बचाता है। तो वो उसे पूछता है कि उसने ये कैसे किया। तो टैंग बताता है लॉन वॉइड टेक्निक से, जो कि इमेजनरी के साथ में इल्यूजन और रियल भी है यहाँ पर, और इसके लिए आंखों को बंद करके अपने कानों का यूज करो, जस्ट लिसन बी केयरफुल। और वाइन जो कि हवा हर जगह मौजूद है और ये हवा ही है। लॉन वाइट टेक्निक की ये वीकनेस है। ली वुडे को सब समझ आ जाता है और अब वो भी उन स्केल्टन से फाइट करने लगता है। ये देख करके ओल्ड मैन बांसुरी बजा करके उनको डिस्ट्रैक्ट करता है और वो उन स्केल्टन से फाइट नहीं कर पाते। तभी मिसी वहां आ जाती है और अपने भाई को जो फॉलो कर रही थी वो उस ओल्ड मैन को मार गिराती है। तभी वहां पर मिंग हाउ और यूजी भी आ जाते हैं। टेंग बोलता है तो तुम हमारा पीछा कर रहे थे, जिस पर यूजी बोलती है अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम यहाँ तक कैसे पहुंचते, और इसमें और भी संप्रदाय शामिल हो चुके हैं, और अगर हम आज कोई एक्शन नहीं लेते तो हमारे पास में फिर कोई मौका नहीं रहेगा और हम उस कॉफिन को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। जिस पर टैंग बोलता है आखिर उसमें ऐसा क्या है। यूजी बोलती है इसमें वो है जिसको जो चाहिए, जैसे जिन लोगों को धन दौलत चाहिए उसमें धन दौलत है, जिनको मार्शल आर्ट चाहिए उसमें उसकी स्किल है, और हमें हमारा जवाब चाहिए। टैंग बोलता है जवाब कैसा जवाब। यूजी कुछ बोलती उससे पहले मिंग हो उसे बोलने से रोक देता है। तभी उस सिटी में एक मॉन्क की एंट्री होती है। वहीं शी आओ मिंग हो और यूजी के सामने बोलता है वेन ये इमारत की ट्रेजेडी 13 साल पहले हुई थी, जिसमें एक पूरा परिवार मारा गया, सिर्फ उस परिवार के एक बड़े लड़के को छोड़ करके। लेकिन उस इंसिडेंट के दौरान उस लड़के की मेमोरी लॉस्ट हो गई थी और उसके बाद उसने स्काई स्पी को ज्वाइन कर लिया और अब वो एक एसेसिनेटर है। मार्शल आर्ट की दुनिया में उसे मिंग हो के नाम से जाते हैं, लेकिन इस सब को 13 साल हो चुके हैं। इसमें अपना समय बर्बाद मत करो, शायद तुम इस कॉफिन में अपने सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो। इनफैक्ट मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर इस कॉफिन में ऐसा क्या है जिसके पीछे इतने लोग पड़े हुए हैं। तभी मिंग हो उस कॉफिन की तरफ दौड़ता है और सब उसे रोकने के लिए उसके पीछे पड़ते हैं। यूजी भी उसके फेवर में फाइट करती है, लेकिन इन द एंड मिंग हो उस कॉफिन तक पहुंच जाता है और उसे उठा करके भागने लगता है, लेकिन अचानक से उसके हाथ से छूट करके दूर जाकर के गिरता है और आखिर आज कॉफिन खुल गया था, जिसमें से एक हाथ निकलता है जिसे देख करके सब चौंक जाते हैं। पर शी आओ बोलता है अब आएगा मजा। सब देखते हैं कि वो एक मॉन्क है, पर किसी को यकीन नहीं होता कि एक मॉन्क वो भी कॉफिन के अंदर ऐसे कैसे रह सकता है। तभी टियान वई के लोग उस पर हमला करते हैं, पर मॉन्क अपनी आंखों से ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख करके सब डर जाते हैं। अब मिंग हो उसके पास जाकर के उसे सलाम करता है। मॉन्क उसे कहता है उसने उसे पहले देखा है। मिंग बोलता है
मैं वैंग यू मास्टर से मिला पर उन्होंने मेरी कोई भी हेल्प नहीं की। जिस पर मॉन्क बोलता है तुम्हारा हर्ट डेमन हर्ट जरूर बनेगा। मॉन्क उसे देखता है तो उसे कुछ होने लगता है। ये देख कर के यूजी मॉन्क पर हमला करती है तो मिंक उसे रोक देता है। अब मॉन्क बोलता है ओल्ड मॉन्क तुमको बताना नहीं चाहता था लेकिन ये शीजू क्लैमिलिटी है और अब वो उन्हें जाने का बोल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनपेल्ड के लोग अनपेल्ड को ढूंढ रहे हैं जो कि पेड़ पर सो रहा था। उन्हें लगता है कि वो मर चुका है। वो बहुत दुखी थे। अनपेल्ड जब होश में आता है तो वो उन्हें बताता है कि वो जेड को फॉलो कर रहा था पर वो उसके हाथ नहीं लगा और वो थक करके सो गया। दूसरी तरफ सब मॉन्क से फाइट करने को तैयार थे पर जैसे ही वो उसकी आंखों में देखते हैं कुछ होने लगता है और उसी दौरान एक सीनियर मॉन्क आकर उसे बेहोश कर देता है जो कि जिसने उस सिटी में एंट्री की थी। और सीनियर मॉन्क खुद का नाम वुचेन बताता है और बताता है कि ये मेरा शिष्य है और इसका नाम हार्टलेस है। अब टैंक वापस से यू सिटी जाने की तैयारी करने का बोलता है और रियू उसे अपने हाथों से बनी ड्रेस टैंक को गिफ्ट करती है और उसके क्लोज जाकर के उससे पूछती है कि क्या उसे उसके याद नहीं आई। तभी उसके रूम में ले वुजे वहां आ जाता है और उसके हाथ से वो शर्ट छूट जाती है। और अब टैंक शर्ट को रियू को देख करके ले वुजे को अपने साथ लेकर के वहां से चला जाता है। अब सब रास्ते में होते हैं। हुआंग शियाओ के पास जाता है तो मिसी उसे उसके पास जाने से रोकती है। वहीं रियो भी साथ आई थी और वो टैंक के साथ में फ्लर्ट कर रही थी। उनके साथ में सीनियर मॉन्क भी गाड़ी में मौजूद था। अब टैंक सीनियर मॉन्क को पूछता है कि वो उन्होंने अपने डिसिपल को ऐसे कैसे मेरे साथ में क्यों भेजा और आप किस टेम्पल से हो। सीनियर मॉन्क बताता है कि वो कोल्ड वाटर टेम्पल से है और वेंग यू चैन हमारे गुरु हैं। ये सुनकर के टैंक उठ करके खड़ा हो जाता है। शिआओ बोलता है जिसे पहले जेन टाओ के नाम से भी जाना जाता था। दुनिया में 3 टॉप बुद्धा टेम्पल है, यूलिन शाओलिन व्हाइट हॉर्स जो भी फेमस थे लेकिन जेन टाओ दुनिया का सबसे टॉप और बड़ा संप्रदाय था और जिसे टेम्पल वेंग यू मास्टर के नाम से जाना जाता है जो 6 तरह की सुपर नेचुरल रियम प्रैक्टिस कर सकती हैं। वो चेंग कहता है आपने सही कहा लेकिन मुझे जो लेटर मिला था उसमें सिर्फ टेंग लिआन का नाम मेंशन था जो कि कॉफिन लेकर के जा रहा है लेकिन तुम तो यहाँ पर इतने लोगों और अब सब ये सुनकर के अपना अपना नाम बताते हैं लेकिन शिआओ इस बार भी अपना नाम नहीं बताता और जेड भी अभी उनको फॉलो कर रहा था। अब टेंग बोलता है कि उनके हार्ट के डीमन से अट्रैक्ट होना ये कैसी आर्ट हुई। तो वुचेन बताता है ये एक हार्ट लिंक है। इसके थ्रू हम औरों की फीलिंग्स को समझते हैं। जैसे मेरे मास्टर थे वो अपने सामने खड़े बंदे को देख कर के ही बता सकते थे कि उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। इवन इस टेक्निक का यूज हम अपनी खोई मेमोरी को भी वापस ला सकते हैं क्योंकि ये एक बुद्धिज्म फॉरबिडन स्किल है। तभी मिस्सी इंटरव्यू करती है और बोलती है कि वेंग यू मास्टर प्रैक्टिस करते करते मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और डीमन बन गए थे। लेकिन तभी शिआओ बोलता है ऐसा नहीं है बल्कि उन्होंने डीमन को इतना नजदीकी से देख लिया कि वो डिस्टर्ब हो गए। ये सुनकर के टैंक गुस्से में उठ करके खड़ा होता है और बोलता है शिआओ को बकवास बंद करो। तब वुचेन बोलता है उसने जो कहा सही कहा। इवन इसके बारे में डाजू मास्टर का भी यही कहना है और हार्टलेस हमेशा मीन्स शुरू से ही वेंग यू मास्टर के साथ में रहा करता था और वो बुद्धिज्म की 6 लिंग स्किल की प्रैक्टिस भी कर रहा था और मैं भी किंग कॉन्ग वॉल स्किल में एक्सपर्ट हूँ और इसी पर डिस्कस करने के लिए मैं 9 टेम्पल जा रहा हूँ। पर शिआओ कहता है कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर के वुचेन चौंक जाता है कि आपका कहने का मतलब क्या है। तब शिआओ कहता है आप जो इतनी हाई पावर किंग कॉन्ग में एक्सपर्ट हो और जिससे ये टेक्निक आती है वो एक पावरफुल होगा और आपका डिसिपल वो एक इविल मॉन्क है जबकि दिखता वो नॉर्मल है। शिआओ की बातें सुनकर के वुचेन कहता है आपने ठीक पहचाना और हार्टलेस एकमात्र ऐसा पर्सन था जिसे लुओ शाह हालांकि मार्शल आर्ट आती है और इसी वजह से सब उस गोल्ड कॉफी मींस हार्टलेस के पीछे पड़े हैं। तभी व्हाइट हेयर जेट वहां आ जाता है और बोलता है और तुम लोग हार्टलेस को देख करके यहाँ से जा सकते हो मैं तुमको जाने दूंगा। जिस पर टेंगली वुजे उससे फाइट करते हैं पर जेट टू मच स्ट्रॉन्ग। तब वुचेन आकर के उससे फाइट करता है पर जेट पर उसके बार का कोई भी असर नहीं होता और वो उसे पहचानता है कि वो डाजू का डिसिपल है। वुचेन बताता है कि वो डाजू मास्टर से और वो ये सब पिछले 20 साल से अपने मास्टर से ये टेक्निक सीख रहा है। अब जेड उस पर हमला करता है और वुचेन दूर हवा में जाकर के गाड़ी से लटक जाता है। अब मिस्सी भी बाहर चली आती है फाइट करने के लिए। जोई भी जाते जाते शिआओ को पूछती है कि क्या वो नहीं आएगा। शिआओ बोलता है उसे मार्शल आर्ट नहीं आती है और वहां पर जाकर के लड़ने से भी कोई फायदा नहीं है। सब व्हाइट जेट से फाइट कर रहे थे पर शिआओ आराम से बैठा था पर एक अकेला व्हाइट हेयर जेट सब पर भारी था। मिस्सी ली वुजे का अचानक से बैलेंस बिगड़ता है और हम देखते हैं कि मिस्सी ली वुजे को धक्का दे देती है गाड़ी से। अब वो पीछे रह जाता है। वहीं जेट सबको नीचे गिरा देता है और बोलता है
मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो, वैसे भी तुम मुझे हरा नहीं सकते और इतनी जिद ना करो और उस लड़के हर्टलेस को मुझे दे दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।